देखो यार, अगर तुम लोग हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइस एईडब्ल्यू के बाद वार्नर मीडिया पर एक न्यू रेसलिंग कंपनी के आने को लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। एईडब्ल्यू के अपकमिंग कोलिजन शो को एईडब्ल्यू ने कैंसिल कर दिया है। एईडब्ल्यू में टीबीएस चैंपियन वर्सेज वुमेन चैंपियन को लेकर मर्सिडीज मोन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस वहीं टीएनए का एक बड़ा सुपरस्टार पॉसिबली एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगा। लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनके डायनामाइट को किया था तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट को मात्र यहाँ पर 5,23,000 व्यूअरशिप मिली थी, क्योंकि गाइस लास्ट वीक एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के साथ साथ यूएसए में इलेक्शन रिपोर्ट के साथ हेड टू हेड गया था। और जब यहाँ पर लास्ट वीक एनएक्सटी और एईडब्ल्यू हेड टू हेड गए थे तो जहाँ डायनामाइट को 5,23,000 व्यूअरशिप मिली थी, वहीं एनएक्सटी को 6,19,000 व्यूअरशिप मिली थी। और वेडनेसडे नाइट के ऊपर एनएक्सटी ने एईडब्ल्यू को नीट एंड क्लियर बीट किया था। बट गाइस यही इस हफ्ते जब एनएक्सटी उनके नॉर्मल टाइम स्लॉट पर हुआ तो एनएक्सटी की व्यूअरशिप बढ़ी, जहां पर एनएक्सटी की व्यूअरशिप 6,19,000 से बढ़कर 6,33,000 हो गई। तो वहीं एईडब्ल्यू डायनामाइट की व्यूअरशिप जहां लास्ट वीक 5,23,000 थी, वहीं इस वीक 6,66,000 थी। और ओवरऑल एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट को लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1.5 लाख ज्यादा लोगों ने देखा है, जो एईडब्ल्यू के लिए डेफिनेटली अच्छी बात है। और गाइस यहाँ पर वैसे तो डायनामाइट और एनएक्सटी दोनों की व्यूअरशिप बढ़ी गए, बट गाइस ओवरऑल इस हफ्ते एनएक्सटी की व्यूअरशिप जहां 6,33,000 थी, वहीं डायनामाइट की व्यूअरशिप 6,66,000 थी। और इससे सिंपली यही प्रूफ होता है कि रेसलिंग फैंस यहाँ पर एनएक्सटी और एईडब्ल्यू को जब अलग अलग देखते गए तो एईडब्ल्यू की व्यूअरशिप ज्यादा होती गए, बट जब दोनों शो हेड टू हेड जाते गए तो फैंस यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऊपर एनएक्सटी को चुनते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए रेसलिंग के फॉर्मर एक्स डिवीजन चैंपियन माइक बेली की। गाइस बात करें अगर यहाँ पर माइक बेली की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, माइक बेली आर्गुएबली टीएनए रेसलिंग के अंदर आज के टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड रेसलर है। और इस साल के अंदर माइक बेली ने काफी सारे 5 स्टार मैचेस भी डिलीवर किए हैं। बट गाइस यही टीएनए में माइक बेली के शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब जबकि माइक बेली टीएनए के अंदर उनका एक्स डिवीजन टाइटल हार चुके गए, तो आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि माइक बेली ने ऑफिशियली टीएनए रेसलिंग को लीव कर दिया है। गाइस यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के अंदर जो माइक बेली का कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट 1 नवंबर को ही ओवर हो गया। और 1 नवंबर पर कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद टीएनए रेसलिंग ने बेली को साइन करने की कोशिश की, बट बेली ने टीएनए के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। और अब यहाँ पर ऑफिशियली टीएनए के वेबसाइट के ऊपर भी माइक बेली के नाम को हटा दिया गया है। और इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि बेली के फ्री एजेंट बनने के बाद उन्होंने इस हफ्ते यहाँ पर उनके नेम को लेकर ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। और ये देखना दिलचस्प होगा अब जबकि माइक बेली टीएनए को लीव करके फ्री एजेंट बन चुके गए, तो क्या यहाँ पर फाइनली वो एईडब्ल्यू के ऊपर मूव करते हैं या नहीं। क्योंकि गाइस इस साल काफी बार एईडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया के ऊपर माइक बेली को देखा गया था और काफी बार इस चीज को लेकर रूमर चली गए कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू को पॉसिबली ज्वाइन कर सकते गए। और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर फाइनली अब बेली एईडब्ल्यू के ऊपर मूव करते हैं या नहीं। आप यहाँ पर माइक बेली को एईडब्ल्यू पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू की टीवीएस चैंपियन मर्सिडीज मोन की। गाइस बात करें अगर यहाँ पर मर्सिडीज मोन की, तो गाइस इस हफ्ते मर्सिडीज मोन ने उनके लेटेस्ट मैगजीन के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर उनके फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर मोन ने ये कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू फुल गियर के ऊपर मर्सिडीज मोन के क्रिस स्टैटलैंडर को बीट करने के बाद उनका फोकस एईडब्ल्यू की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन पर होने वाला है। और मर्सिडीज मोन का ये कहना है कि जब से यहाँ पर टोनी स्टोम को हराकर मरिया में एईडब्ल्यू की वुमेन चैंपियन बनी गए, तभी से मर्सिडीज मोन की नजर मरिया में के ऊपर है, क्योंकि टोनी स्टोम आर्गुएबली एईडब्ल्यू हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट वुमेन चैंपियन थी। और टोनी स्टोम को बीट करके मरिया मे का चैंपियन बनना डेफिनेटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और मोन यहाँ पर फ्यूचर के अंदर एईडब्ल्यू की वुमेन चैंपियन वर्सेस टीबीएस चैंपियन के बीच में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच रेसल करना चाहते गए। और जब यहाँ पर टाइम राइट होगा, मर्सिडीज मोन रिंग के अंदर एईडब्ल्यू की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन के सामने खड़ी होंगी और वो यहाँ पर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन को बीट करके एईडब्ल्यू की पहली डुअल वुमेन चैंपियन
बनेंगी। वेल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अंदर वुमेन चैंपियन वर्सेस टीबीएस चैंपियन मैच एईडब्ल्यू कब और कहां बुक करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के लेजेंडरी कमेंटेटर जिम रॉस की। वेल गाइस इस हफ्ते जिम रॉस के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जिम रॉस ने एईडब्ल्यू के अगले बड़े होम ग्रोन स्टार को लेकर बात की, जहां पर जिम रॉस का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने पिछले 5 सालों में काफी सारे होम ग्रोन स्टार बिल्ड किए हैं, बट मेनली यहां पर जो 2 रेसलर एईडब्ल्यू कंपनी में इंडी से आकर यहां पर होम ग्रोन स्टार बने गए वो 2 रेसलर एमजेएफ और डार्बी एलन है, क्योंकि क्राउड यहां पर इन दोनों से ही कनेक्ट करते गए। बट इसके अलावा भी एईडब्ल्यू के द्वारा टाइम टू टाइम काफी सारे रेसलर्स को पुश किया गया है, जिनमें से कुछ यहां पर अब बड़े स्टार बन चुके गए और कुछ यहां पर अब भी स्ट्रगल कर रहे गए। बट जिम रॉस पर्सनली ये बिलीव करते गए कि अब यहां पर टाइम आ चुका है कि एईडब्ल्यू कंपनी अपने कंपनी से किसी बड़े पावर हाउस को होम ग्रोन स्टार बनाए। और यहां पर जिम रॉस पर्सनली बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी अगर यहां पर चाहे तो पावर हाउस हॉब्स को एईडब्ल्यू के अंदर होम ग्रोन मेगा स्टार बना सकती गए, क्योंकि पावर हाउस हॉब्स के पास हर वो चीज है जो यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर उन्हें यहां पर अगला बड़ा ब्लैक रेसलर बनाए। और क्योंकि अभी यहां पर हॉब्स की उम्र भी काफी कम है, तो इसीलिए अगर यहां पर एईडब्ल्यू चाहे तो पावर हाउस हॉब्स को सही से यूज करके एईडब्ल्यू का होम ग्रोन मॉन्स्टर सुपरस्टार बना सकते गए। और रॉस पर्सनली बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर कंपनी यहां पर अगर हॉब्स को सही से यूज करेगी तो वो यहां पर अगले बिग थिंग बन सकते गए। वाला आप यहां पर जिम रॉस की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू कोलिजन के कैंसिल होने की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू वीकली बेसिस के ऊपर 2 वीकली शो करती गए जो यहाँ पर डायनामाइट और कोलिजन होते गए। और एईडब्ल्यू कंपनी ने अब यहाँ पर उनके एक अपकमिंग कोलिजन को कैंसिल कर दिया है। गाइज यहाँ पर नेक्स्ट मंथ दिसंबर के अंदर एईडब्ल्यू यहाँ पर 7 दिसंबर के ऊपर नेशनल वाइड अरीना के अंदर उनके कोलिजन को करने वाली थी, जिस शो के लिए एईडब्ल्यू ने करीबन 1000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट भी कर दिए थे। बट आज यहाँ पर एईडब्ल्यू ने शॉकिंग तरीके से इस शो को कैंसिल कर दिया है और एईडब्ल्यू ने फैंस को इन्फॉर्म कर दिया है कि जिन लोगों ने टिकट खरीदे थे उनको यहां पर रिफंड किया जाएगा। और जब से एईडब्ल्यू कंपनी ने कोलिजन को कैंसिल किया है, काफी सारे लोग इस चीज को लेकर शॉक है कि टिकट बिकने के बाद भी एईडब्ल्यू ने शो को क्यों कैंसिल किया। वेल एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली यहां पर सोशल मीडिया पर यह अनाउंस कर दिया है कि 7 दिसंबर को जो कोलिजन शो एईडब्ल्यू कंपनी नेशनल वाइड अरीना में करने वाली थी, वो शो अब यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी हमें यहां पर ग्रेटर कोलंबस कन्वेंशन सेंटर में करती हुई दिखाई देगी। और एईडब्ल्यू कंपनी ने यह अनाउंस कर दिया है कि 7 दिसंबर को एईडब्ल्यू का जो कोलिजन शो होगा वो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी गैलेक्सी कॉन कोलंबस के साथ पार्टनरशिप में करेगी। और ये यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी का गैलेक्सी कॉन के साथ पहला पार्टनरशिप शो होने वाला है। और क्योंकि यूएसए के अंदर गैलेक्सी कॉन यहां पर अलग अलग सिटीज के अंदर काफी सारे बड़े कॉन कर रहे गए, तो इसीलिए दिसंबर के अंदर 7 दिसंबर को एईडब्ल्यू कंपनी पहली बार गैलेक्सी कॉन के साथ यहां पर पार्टनरशिप करेगी। और इस पार्टनरशिप के अंदर एईडब्ल्यू का शो पहली बार ग्रेटर कोलंबस कन्वेंशन सेंटर के अंदर जाने वाला है। और गाइज अब जबकि ये शो ग्रेटर कोलंबस कन्वेंशन सेंटर में जा रहा है, तो मैं ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि एईडब्ल्यू कंपनी कन्वेंशन सेंटर के अंदर उनके सेटअप को कैसे करेगी। क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, ये यहाँ पर कोई एक्चुअल अरीना में ना होकर बल्कि कन्वेंशन हॉल है। और इस अरीना के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी का सेट डिजाइन को लगाना एईडब्ल्यू के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। और देखना दिलचस्प होगा कि दिसंबर महीने के अंदर एईडब्ल्यू के ऑलरेडी मैनहट्टन सेंटर के अंदर शो को कंफर्म करने के बाद अब एईडब्ल्यू का शो जब कोलंबस कन्वेंशन सेंटर के अंदर जाता है, तो इस सेंटर के अंदर एईडब्ल्यू का सेट डिजाइन और अटेंडेंस कैसी होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं वार्नर मीडिया पर पॉसिबल न्यू रेसलिंग शो की। वेल अगर आप लोग एलीट मेनिया को 2022 से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि आज से करीबन 2 साल पहले मैंने पहली बार ये न्यूज ब्रोक की थी कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर एक न्यू रेसलिंग कंपनी आने वाले गए, जो रेसलिंग कंपनी पॉपुलर हॉलीवुड एक्टर फ्रेडी प्रिंज जूनियर खोल रहे गए। और 2022 में पहली बार फ्रेडी प्रिंज जूनियर ने यह कंफर्म किया था कि वो यहाँ पर उनकी खुद की रेसलिंग कंपनी चालू कर रहे गए। और इस कंपनी को लेकर वो यहाँ पर काफी सारे प्रोड्यूसर राइटर भी हायर करने वाले गए। और 2022 के अंदर फ्रेडी प्रिंज जूनियर के पहले अनाउंसमेंट के बाद पिछले 2 सालों के अंदर कई बार फ्रेडी प्रिंज जूनियर के इंटरव्यूज के अंदर उन्होंने उनकी रेसलिंग कंपनी को लेकर अलग अलग बातें की गए। और काफी बार बातें करने के बाद एक बार फिर से इस हफ्ते फ्रेडी प्रिंज जूनियर के इंटरव्यू के ऊपर
उन्होंने उनकी रेसलिंग कंपनी को लेकर बात की, जहां पर उनसे ये पूछा गया कि 2 सालों तक कंपनी खुलने के रूमर चलने के बाद क्या सच में वो कंपनी खोलने भी वादे गए। तो वो यहां पर जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहां पर 100% उनकी रेसलिंग कंपनी खोलने वाले गए और इस कंपनी को लेकर वो यहां पर एक्चुअल टीवी कंपनी से बात भी कर रहे गए, जिससे कि उन्हें टीवी डील मिले और टीवी डील से पैसे लेकर वो यहां पर कंपनी की फाउंडेशन कर सके। वेल, फ्रेडी प्रिंस जूनियर से जब ये पूछा गया कि उन्होंने यहां पर अभी तक किन किन नेटवर्क से उनकी टीवी डील को लेकर बात की गए, तो फ्रेडी प्रिंस जूनियर जवाब देकर ये कहते गए कि उन्होंने उनकी कंपनी को लेकर पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग कर ली गए और इस कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, इसको लेकर फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और इस चीज को यहाँ पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने मेजर टीवी कंपनीज को पिच भी किया है। वेल, फ्रेडी प्रिंस जूनियर से जब ये पूछा गया कि उन्होंने यहाँ पर किस कप टीवी कंपनी को उनके ब्रांड को पिच किया है, तो वो जवाब देकर बोलते गए कि वैसे से उन्होंने छोटे बड़े काफी सारे लोगों से बात की गई, बट मेनली यहाँ पर जिन 2 नेटवर्क के साथ उन्होंने हाल फिलहाल में बात की उनमें से पहला नेटवर्क वॉइस टीवी है। गाइड, यहाँ पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर का ये कहना है कि कुछ ही महीनों पहले वो वॉइस टीवी के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे और इस नेगोशिएशन के अंदर वॉइस टीवी उनकी कंपनी को लेकर काफी एक्साइटेड थी, बट फ्रेडी प्रिंस जूनियर यहाँ पर उनकी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए टीवी डील के अंदर वॉइस टीवी से जो पैसे चाहते थे उतनी पैसे वहां पर वॉइस टीवी अफोर्ड नहीं कर सकती थी और गाइड, यहाँ पर पैसों की वजह से फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने वॉइस टीवी के साथ टीवी डील नहीं किया। बट गाइड, जिस दूसरे नेटवर्क के साथ उन्होंने उनकी कंपनी को पिच किया था वो कोई छोटी मोटी नेटवर्क ना होकर बल्कि एडब्ल्यू की पार्टनर इन कंपनी वार्नर मीडिया है। गाइड, यहाँ पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर का ये कहना है कि कुछ ही महीनों पहले वो यहाँ पर वार्नर मीडिया के ऑफिस के ऊपर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लंबी चौड़ी मीटिंग के अंदर उनकी कंपनी को पिच किया और जब वो यहाँ पर पिच कर रहे थे तो वार्नर मीडिया ने जिस तरीके से उनकी बातों को सुना वो देखकर उन्हें आइडिया लग गया था कि वार्नर मीडिया कोई एक्चुअल रेसलिंग कंपनी उनके नेटवर्क पर लाने को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं गए और वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव्स का ये कहना था कि अगर यहाँ पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर रेसलिंग को लेकर किसी तरह का रियलिटी शो बनाना चाहते गए तो वार्नर मीडिया डेफिनेटली यहाँ पर उनकी कंपनी को लेकर इंटरेस्टेड है। बट वार्नर मीडिया फ्रेडी प्रिंस जूनियर की एक्चुअल रेसलिंग कंपनी को लेकर कुछ खास ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी और फ्रेडी प्रिंस जूनियर को पर्सनली लगता है कि क्योंकि वार्नर मीडिया ऑलरेडी एडब्ल्यू के ऊपर काफी सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुकी है तो वार्नर मीडिया किसी और रेसलिंग कंपनी को पॉसिबली उनके नेटवर्क पर लाना नहीं चाहती गए और इसीलिए फ्रेडी प्रिंस जूनियर की WBD से भी टीवी डील नहीं हुई। बट फ्रेडी प्रिंस जूनियर फैंस को ये बताना चाहेंगे कि वो यहाँ पर ऑलरेडी अब एक और बड़े नेटवर्क के साथ नेगोशिएट कर रहे गए और वो इस नेटवर्क का नाम अभी रिवील तो नहीं करेंगे, बट अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो पॉसिबली ये वाली टीवी डील फाइनलाइज होगी और इस टीवी डील से जो पैसे मिलेंगे उसके बाद वो उनकी एक्चुअल रेसलिंग कंपनी स्टार्ट करेंगे। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि 2 सालों तक बड़ी बड़ी बातें करने के बाद फ्रेडी प्रिंस जूनियर की ये कंपनी मेरे मरने से पहले शुरू होती है या नहीं, और क्या यहाँ पर कभी एलीट मेनिया के ऊपर मैं फ्रेडी प्रिंस जूनियर की कंपनी के शो का रिव्यू कर पाता हूँ या नहीं। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।